एससीएस न्यूज हम कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी महागठबंधन के जाहिमे अखन तक खींचतान जारी है। मुदा आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा कह रहा है महागठबंधन में सब चीज ठीक ठाक है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पटना एयरपोर्ट पर घोषणा कलन जे महागठबंधन में बातचीत चल रहा है, कहीं कोनो दिक्कत नहीं है। महागठबंधन के सब घटक दल के पूरा सम्मान है। वो आरोप लगौलन जे कांग्रेस के कुछ नेता अपना तरफ से कुछ कहवा देले रहे, लेकिन ओकर कोनो महत्व नहीं है। महागठबंधन में सीट के ऐलान जल्द कल जाए। अखन एक हफ्ता वक्त है फर्स्ट फेज के नामांकन के। सीट के बंटवारा के ऐलान के होली से कोनो लेना देना नहीं है, जेकर नामांकन से लेना देना है। और आखिर सीटक ऐलान कहिया है। महागठबंधन में सीट के बंटवारा के लोग मुहूर्त के जरूरत नहीं होते। वो कहलन जे एनडीए से सीटक बंटवारा के तुलना केला गलत है। पहले 17 आप लोगों ने डेट अनाउंस किया, बाद में 18 किया, फिर 19 हुआ। अब क्या होगा नया डेट? देखिए, डेट इसके लिए कोई मुहूर्त दिखवाने की तो जरूरत पड़ती नहीं है। तब वो मुहूर्त कब आएगा सर? किसी तारीख को पकड़ लेते हैं। लेकिन एनडीए ने अनाउंस कर दिया सर, आप लोग आखिर क्या रीजन क्यों नहीं आप लोग अनाउंस कर रहे हैं? देखिए, एनडीए और महागठबंधन से इस मामला में कंफ्यूजन अगर कीजिएगा, कछुआ और खरगोश की कहानी आप लोगों ने सुनी है। खरगोश पहले तेज दौड़ता है शुरुआत में, लेकिन उसके बाद वह पीछे पड़ जाता है। जीत जिसकी होनी है, जीत उसी की होती है। लेकिन कभी 17 कभी 19। क्या कांग्रेस कम सीट पर तैयार होगी? इसका हम ये माने कि 11 से कम पे वो फ्लेक्सिबल होकर थोड़ा तो अच्छा होगा कि कांग्रेस से बात करके आप हमको बता दें तो ज़्यादा। वार्तालाप में कांग्रेस से गठबंधन टूटने जा रहा है कि घटक दलों की बात नहीं हो पा रही है सीटों के समझौते में। बीरेंद्र सिंह राठौर का घटक दलों की बात हो रही है और घटक दल में हमने कहा है कि महागठबंधन में सभी घटक दलों का उचित सम्मान है और रहेगा। उपेंद्र जी, एक बात बताइए कि होली के पहले आप सीटों का घोषणा करेंगे या होली के बाद करेंगे? तो होली से इसका कोई संबंध नहीं होता। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा कहले जे महागठबंधन से बातचीत लगातार चल रहा है। एकाध सीट के मतभिन्नता आबि रहा है, लेकिन ओहो जल्दी सुलझा लेल जायत। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा बयान दिले जाहिमे ओ कहले जे महागठबंधन में कोनो डिमांड नहीं है। एकाध सीट कम बेसी भ सकैत अछि, लेकिन दिल्ली में बैठक भेला के बाद सीटक निर्णय के घोषणा पटना में कल जायत। सहयोगी दल सीट के डिमांड करते रहे छथि, लेकिन बात करे में मामला सुलझ जाइत अछि। खबर आ रही है कि महागठबंधन का स्वरूप नहीं ले पा रहा है महागठबंधन। नहीं, टाइम पर सब ले लेगा। अभी टाइम है, 2-3 दिन में सब पहले भी लिया था और अभी भी सेफ पर ही है। कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब तक नहीं हो जाता है तब तक तो लोग अपना प्रयासरत रहते हैं। सभी महागठबंधन के लोग अपना प्रयासरत हैं, लेकिन कहीं आपस में मनमुटाव नहीं है। आप लोग जो डिमांड जो था 11 का, वो 11 डिमांड है या डिमांड सब लोग? कोई डिमांड नहीं था। सब आदमी को मिलकर एनडीए को हराना है, यही डिमांड था। हम लोग उस दिल्ली में सारे लोग बैठे थे, उसमें यही तय हुआ था। जो हम लोग को एक सूत्री कार्यक्रम है, एनडीए को हराना है, देश से उसके बाहर करना है। देश से मतलब सत्ता से। जनता यही चाहती है, उस पर हम लोग एक मत थे। सीट का जब होगा तो आपको एक दो दिन पता पहले थे सहमत थे, अब सहमत नहीं है? नहीं, सभी लोग अभी भी सहमत हैं। जो बात हो गई सहमति की, तो असहमति तो तब न होगी जब हम लोग फिर बैठ के बात करेंगे। तो बैठने के लिए जा रहे हैं? नहीं, बैठेंगे, फिर बैठते ही रहते हैं। इंटरेक्शन तो रहता ही है। जो खबर आ रही है कि आप ही बताइए, आपसे मेरी कोई बात हो गई, तय हो गया, तो वो तो तब न ख़त्म होगा। फिर हम लोग बैठ के आप कहेगा हम नहीं मानेंगे, हम मानेंगे, वो तो बैठना पड़ेगा ना फिर। तो अपने मन से कोई आ जाएगा तो इतने मानेंगे। हम लोग जब तक बात नहीं हो जाएगी आपस में क्या मामला है। 11 सीट पर राजी हैं। हम लोग कभी सीट के बारे में नहीं बात किए हैं। हम लोग आपस में, आपको शुरू से ही मेरा वक्तव्य देख लीजिए, तो जब उद्देश्य एक रहता है तो सीट 1-2 आगे पीछे कोई मायने नहीं रखता। मैंने आरजेडी लगातार करेगी 7 से 8 सीट, हम उससे ज़रा नहीं देंगे। मतलब क्या कोई आरजेडी के लोग नहीं कह रहे हैं, कोई अथॉरिटी वाले कहेंगे तो उस पर न बात करेंगे। अब मान लिया हम सब लोग अपने अपने बोलते हैं, सबकी इच्छा है ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर लड़ें, दूसरा कम लड़ें, हम ज़्यादा लड़ें। इस पर हमेशा कमेंट देना उचित नहीं। सीट का ऐलान होगा? आप दिल्ली जा रहे हैं या कि अभी भी? सीट का ऐलान पटना में होगा। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भोला यादव कहले जे महागठबंधन के स्थिति यूपी से ज्यादा बेहतर बिहार में है। पटना एयरपोर्ट पर पहुंचल राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भोला यादव के पत्रकार से महागठबंधन के मसला पर सवाल पूछ दिलन।
पत्रकार सब पूछलन जे यूपी में सपा और बसपा में कांग्रेस के एंट्री नहीं भेल, केजरीवाल से हो कांग्रेस के लिए मनाही को दिलन। आई तर्ज पर पटना में महागठबंधन की स्थिति की रहत। आई सवाल पर आरजेडी विधायक भोला यादव कहलन जे सब राज्य के अपन अपन अलग अलग स्थिति होते है। स्थिति में जहाँ जहाँ जतेक सीट बनते एकरा निकाले के कोशिश कल जाते। निश्चित तौर पर महागठबंधन ही चुनाव लड़त। जहाँ तक पटना के बात है से तो की स्थिति यूपी से बेहतर है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि बसपा और सपा ने यूपी में एक तरफ गठबंधन से ना कह दिया, महागठबंधन को मना कर दिया है। यहाँ पटना में, बिहार में क्या है? हर एक राज्य का स्थिति अलग अलग है। कह दिया, केजरीवाल ने भी ना कह दिया है। देखिए, हर एक राज्य का बताए तो अलग अलग स्थिति है, और उन स्थितियों में जहाँ जिसको जो बैठ रहा है, जिस रूप में अधिक से अधिक सीट निकालने की संभावना है, वो तलाश कर रहे हैं और निकालेंगे। यहाँ पर भी स्थिति ऐसी बन रही है कि वो यहाँ पर स्थिति जो है वो बेहतर है और कहीं कोई दिक्कत नहीं। महागठबंधन के साथ चुनाव लड़े जाएगा। निश्चित महागठबंधन ही चुनाव लड़ेगा। क्या वजह है कि तारीख पे तारीख दी जा रही है सीटों बंटवारे? लोग पहले कहेगा 17, फिर 18, फिर 19। कितने भाई हैं आप? कितने भाई हैं आप? जब घर में कोई चीज़ का बंटवारा होता होगा तो एक सीटिंग में हो जाता है क्या? ये सब आम स्वभाव है मानव का। उसके हिसाब से समय थोड़ा लग रहा है, लेकिन हो जाए। मतलब इस कुछ सीटों पे विवाद है? कहीं कोई विवाद नहीं है। हर एक लोग अपना अपना हिसाब से अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन समय आने पर जो कल तारीख मुकर्रर है। झंझारपुर अनुमंडल के मधेपुर में वाहन चेकिंग के दौरान शराब और अपराधी पकड़ल गेल। झंझारपुर अनुमंडल के मधेपुर पुलिस के गश्ती के दौरान सफलता हासिल भेल। बीतल रात पंचमनिया गांव के समीप बोचही कोसी बांध पर पुलवा के पास 4टा मोटरसाइकिल सवार के रोकल गेल। सब पुलिस के देख कर भागल लागल। खदेड़ के पीछा क 6 लोग के दबोच लेल गेल। इनका सबके पास प्लास्टिक के झोला और गैलन जब्त कल गेल, जाहि में शराब छल। थानाध्यक्ष अजित प्रसाद सिंह बतौलन जे गिरफ्तार कल गेल लोग में मधेपुर नवादा के भोला शाह के पुत्र राजकुमार शाह, राजनगर थाना के कारी धनकर के पुत्र प्रदीप धनकर, मरौना थाना के जनार्दनपुर निवासी स्वर्गीय मुल्ही चौपाल के पुत्र रामसेवक चौपाल और मधेपुर के टेंगरी निवासी कीनू मुखिया के पुत्र विष्णु मुखिया में शामिल छल। गिरफ्तार अपराधी सब के पास 4 मोटरसाइकिल, 60 लीटर देसी शराब और 19,000 रुपया नगद बरामद कल गेल। संगे संग 3टा मोबाइल से हो जब्त कल गेल। सुपौल के उत्पाद अधीक्षक घोषणा करें जे शराब कारोबारी सब के जगह जेल में अछि। सुपौल जिला उत्पाद विभाग शराबी और शराब के कारोबारी के धरपकड़ तेज केने अछि। उत्पाद अधीक्षक देवेंद्र प्रसाद अपन सख्त तेवर देखावैत खुली चुनौती देलनि जे शराब कारोबारी के कोनो भी हालत में बख्शल नहीं जात। हुनका सब के जगह जेल में निर्धारित किया जा चुकल अछि। उत्पाद अधीक्षक देवेंद्र प्रसाद अपन आक्रामक रूप देखावैत लगातार सघन छापेमारी कर रहल छथि। आए दिन शराब और शराबी के पकड़ कर जेल भेज रहल छथि। ताजा छापेमारी में 2256 बोतल शराब बरामद कल गेल, जाहि मामला में अशरफी के रंगे हाथ गिरफ्तार कल गेल और जेल भेज दिल गेल। कल गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि बेलही वार्ड नंबर 3 थाना प्रतापगंज जिला सुपौल अंतर्गत विदेशी शराब का काफी कारोबार हो रहा है। उसके बाद मेरे द्वारा टीम गठित किया गया। इसमें निरीक्षक उत्पाद एवं अवर निरीक्षक उत्पाद विष्णुदेव यादव तथा सैफ बैल और होमगार्ड एवं उत्पाद सिपाही के साथ वहां छापेमारी किया गया। छापेमारी में वहां 2256 बोतल विदेशी शराब बरामद हुआ है तथा एक अभियुक्त जो अशरफी रजक वहां पर पकड़ा गया। उसका बेटा वहां से भागने में सफल हुआ, जिसका नाम प्रमोद रजक है। उस पर भी फरारी किया जा रहा है। विशेष होली के अवसर पर सारे जो शराब में जुड़े हुए हैं उनको सख्त हिदायत दिया जा रहा है कि अगर वो इस कारोबार में जुड़े रहेंगे तो वो जेल के पीछे नजर आएंगे। जीवन ज्योति पब्लिक स्कूल अपन 14वां वार्षिकोत्सव काफी धूमधाम से मनौलक। जीवन ज्योति पब्लिक स्कूल अपन 14वां वार्षिकोत्सव काफी धूमधाम से मनौलक। इस मौका पर नगर विधायक संजय सरावगी, वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित छलथि। इस दौरान जीवन ज्योति पब्लिक स्कूल के छात्रा बेटी पर आधारित एकटा गीत गाबि कऽ उपस्थित जनसमूह के आँखि नम कऽ देलनि।
साल भर में क्या किया, छात्र कहाँ से कहाँ पहुंचे, इसका भी विस्तृत विवरण देता है। और शिक्षा के बिना कुछ नहीं हो सकता, शिक्षा के बिना जीवन अंधकार है, और शिक्षा ही ज्ञान का चक्षु है। और निश्चित रूप से शिक्षा ही सर्वोपरि है। यहाँ बहुत सारे अभिभावक हैं और बहुत सारे छात्र एवं छात्राएं हैं। आप सभी लोगों के मन में आगे बढ़ने की लालसा होनी चाहिए। शिक्षा की ज्योति जगाने के लिए आज स्कूल के वार्षिक महोत्सव के अवसर पर इन सभी छात्र छात्राओं को मैं मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने इस साल बेहतर प्रदर्शन किया। उनके सभी अभिभावकों को मुबारकबाद देता हूँ कि उनकी पूरी साल की मेहनत रंग लाई। और अगर कुछ स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस में उनको लगता है कि कहीं कुछ कमी रह गई हो, उनको सेटिस्फेक्शन ना हो, तो उम्मीद करता हूँ कि वो अगले साल बेहतर करेंगे और अपनी मंजिल को जरूर प्राप्त करेंगे। बहुत संक्षिप्त शब्दों में, क्योंकि छोटी क्लास के बच्चे भी हैं जिनको बहुत भाषण सुनने की ना आदत होती है ना पेशेंस होता है, तो सिर्फ कुछ ही लाइन में बहुत छोटा सा संदेश दूंगा कि जीवन में कुछ बनने के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ जितने अभिभावक मौजूद हैं, आप सभी लोगों ने इसलिए अपने बच्चों को आवासीय स्कूल में एडमिशन कराया है कि आप लोगों ने इस बात को समझे कि आवासीय स्कूल में डिसिप्लिन का लेवल कहीं बेहतर होता है। डिसिप्लिन हमारी रोज की दिनचर्या में शुरू होता है। सुबह उठने के साथ रात के सोते टाइम तक हर एक एक्टिविटी बहुत ध्यान से प्लान करनी पड़ती है। हालांकि हमारे जो छोटी क्लास के प्राइमरी क्लास के बच्चे हैं उनसे इतने ज़्यादा डिसिप्लिन की अपेक्षा नहीं रहती है, लेकिन जो 8, 9, 10 के स्टूडेंट हैं खासकर उनके लिए महत्वपूर्ण है। और ये आवासीय विद्यालय होने के चलते मैं समझता हूँ कि यहाँ तो बच्चों की पहुँच मोबाइल तक तो नहीं होगी, ऑलमोस्ट हो सकता है कंप्यूटर का भी सिखाया जाता हो, लेकिन फिर भी आप लोग अपने जीवन में एक चीज़ को आत्मसात करने की टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से विकसित हो रही है और मोबाइल और लैपटॉप कंप्यूटर जितनी तेजी से इनकी कीमतें गिर रही हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये मौजूद है और उतनी ज़्यादा संख्या में इनका दुरुपयोग किया जा रहा है अनजाने में, जिसके चलते छात्र छात्राओं का कीमती टाइम तो बर्बाद होता ही है, स्वास्थ्य में भी इसका नुकसान होता है। तो मोबाइल, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इस पर हम लोगों को उतना ही टाइम देना चाहिए कि हमारी स्टडी और बाकी जो रूटीन एक्टिविटी हैं वो प्रभावित ना हो। है
तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे उनको माँ बाप था उसके दादा की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिससे मिला हम पर जिनकी कुंडली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जाना ज्ञान जिनसे मिला क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहे ये बताना आसान है। प्रत्येक वर्ष लगातार 14वें वर्ष के उपलक्ष्य पर इस वर्ष भी वार्षिकोत्सव किया हूँ और प्रत्येक वर्ष करते आ रहा हूँ। आज इस बात से खुशी मिल रही है कि लोकतंत्र के जो मुख्य स्तंभ होते हैं 8वें स्तंभ के रूप में तमाम मीडियाकर्मी आए हैं। इसके लिए मैं सहृदय धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम में का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को बहुआयामी शिक्षा के तहत सृजनात्मक बनाना मेरा मुख्य उद्देश्य होता है। बच्चे सदैव जन्म से ही कलात्मक होते हैं। एक शिक्षक या यूँ कहा जाए वह पेरेंट हो या एक शिक्षक हो उसे जिस कला में जिस तरफ मुड़ना चाहते हैं बच्चे वैसे मुड़ते हैं। हम अनवरत 14 वर्षों से ये प्रयास किया है कि बच्चे में सर्वांगीण विकास हो और बच्चे विभिन्न अच्छे मंचों पर जाके स्टेज लेवल के मंचों पर जाके ज्योति के बच्चों ने अच्छा किया है और इसका सीधा श्रेय जाता है स्कूल के प्रशासनिक और स्कूल के शिक्षकों का जो सभी क्षेत्र में बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं और शिक्षित करते हैं। बच्चे ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और हमें खुशी है जिसमें हमारे टीचरों का सहयोग भरपूर मिला है और हमारे बच्चों ने भी बहुत बढ़ चढ़ के इस काम को अच्छे तरीके से किया है। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भर रहा है चिट्टा ब्रेक के बाद समाचार का सिलसिला जारी है। मैं रजा मुराद आज मैं आपको मिलवाना चाहूंगा हिंदुस्तान के 2 मशहूर सेक्सोलॉजिस्ट। आप हैं सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार दुबे और आप हैं वेद सुभाष जी दुबे, जिन्होंने अपने इलाज से लाखों मायूस मरीजों को उनकी मर्दानगी दोबारा वापस लौटाई है। मैंने दुबे क्लिनिक का नाम बहुत सुना था नपुंसकता और शीघ्र पतंग के कामयाब इलाज के लिए। पूरे मुंबई में आपका नाम बहुत सुना था और आज मुझे आप दोनों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मुझे पता है कि बॉलीवुड की बहुत सी मशहूर हस्तियां आपके पास इलाज कराने आई हैं और आपके इलाज से उन्हें बहुत फायदा हुआ है। इनके कामयाब इलाज से मैरिड और अनमैरिड को बहुत फायदा हुआ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पूरे हिंदुस्तान में दुबे क्लिनिक गुप्त रोगों के इलाज का नंबर 1 क्लिनिक है। बॉलीवुड अभिनेता रजा मुराद द्वारा इंडियाज बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट अवार्ड, त्रिपुरा के राज्यपाल द्वारा बिहार ज्योति अवार्ड, दुबई सरकार द्वारा गोल्ड मेडल एवं अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद रत्न अवार्ड, अमेरिका यूनिवर्सिटी द्वारा PhD इन आयुर्वेद की उपाधि से सम्मानित, नई दिल्ली में इंडिया रिसर्च काउंसिल द्वारा भारत गौरव अवार्ड के साथ कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित दुबे क्लिनिक 50 वर्षों से आपके विश्वास का प्रतीक
बिहार का एकमात्र ऐसा क्लिनिक जहां आपको मिलेंगे ख्याति प्राप्त एशिया के मशहूर सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार दुबे, गोल्ड मेडलिस्ट, BAMS रांची, MRSH लंदन, PhD इन आयुर्वेद, अमेरिका यूनिवर्सिटी और इंडिया फेम आयुर्वेदाचार्य वैद्य सुभाष दुबे। 100% आयुर्वेदिक और अचूक इलाज जैसे नपुंसकता, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, बांझपन, मर्दाना ताकत, निसंतान, लिकोरिया, मासिक गड़बड़ी, गर्मी, सुजाग, सफेद दाग के साथ समस्त गुप्त यौन एवं चर्म रोगों का विश्व प्रसिद्ध जड़ी बूटी, रस रसायन और अद्भुत भस्मों द्वारा सफल इलाज किया जाता है। निसंतान दंपत्ति बच्चा गोद लेने से पहले एक बार अवश्य आएं। संतान जरूर होगी। बीमार है तन तो बेकार है धन। सोच क्या रहे हैं, चले आए। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली, चौराहा, पटना। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा में यशराज होंडा के शुभारंभ 25 तारीख के हो जा रहा है। बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विस्तृत जानकारी दिल गई। दरभंगा में बाइक के फिर से एक नया शोरूम यशराज होंडा के रूप में खोला जा रहा है। 25 तारीख के एक विधिवत उद्घाटन किया जाए। बारे में विस्तृत जानकारी यशराज होंडा के प्रबंधन द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिल गई। पैसेंजर कार का शोरूम है पहले से। फोर्ड का डीलरशिप है मेरा मुजफ्फरपुर में। एक मोतिहारी में टाटा मोटर्स का है मेरा, जो नीतिराज मोटर्स के नाम से है। यह मेरा चौथा शोरूम है बिहार में। और एक हमारा यशराज मोटर जो कि मुजफ्फरपुर में टाटा मोटर का शोरूम है, उसका आउटलेट भी दरभंगा में हमने पहले से खोला हुआ है, जो कि क्या कहते हैं इनकम टैक्स चौराहे पे पहले से अवस्थित है। मेरा नाम डॉक्टर बसंत सिंह है। इसका कब उद्घाटन हो रहा है, कब से चलेगा, क्या रहेगा? मार्केट में कंपटीशन की दौर है, किस तरह से कस्टमरों को सुविधा मिलेगी? इसका उद्घाटन 25 मार्च को 10 बजे सुबह में भारतीय हिंदी फिल्म की अभिनेत्री महिमा चौधरी और तो आदित्य पंचोली और होंडा के बड़े तो अधिकारियों के द्वारा होगा। यहाँ सारी सुविधा उपलब्ध होगी, अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध होगी। यहाँ एक छत के नीचे सारी सुविधा होगी। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि कस्टमर को कहीं दौड़ना नहीं है। एक ही जगह गाड़ी खरीद भी सकते हैं, बनवा भी सकते हैं, स्पेयर भी परचेज कर सकते हैं और सेफ्टी के बारे में भी हम लोग बताते हैं, जो कि यहाँ सब कुछ उपलब्ध होगा। ये मोतिहारी जा रहे थे, जहाँ उनका डॉक्टर बसंत सिंह, जहाँ खुद उनका अपना शोरूम है, अपनी ज़मीन है, और मेरे आग्रह पर यहाँ आया और किराया पर लेकर के और दरभंगा को एक नया चीज़ देने का प्रयास किया है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि डॉक्टर बसंत सिंह की तरफ से जब आप यहाँ आएंगे एक ग्राहक बन के, तो आपको लगेगा कि सही में मैं कुछ नया दे रहा हूँ। टेक्नीशियन, इक्विपमेंट्स, ये सब तो मशीन ये तो प्रोवाइड कंपनी कराती है। मैं जो व्यवहार दूंगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये व्यवहार आपको आज तक किसी शोरूम में दरभंगा में नहीं मिला होगा। और मेरी पूरी शुभकामना इस यशराज होंडा के प्रति। दरभंगा ही नहीं, पूरे कमिश्नरी स्तर पर एक बहुत बड़ा उपलब्धि है हम लोगों के दरभंगा वासियों के लिए, जो इस प्रकार से 2 व्हीलर का शोरूम देखने को माननीय डॉक्टर बसंत कुमार सिंह जो हमारे बड़े भाई के रूप में हैं और दरभंगा से इनका पुराना लगाव रहा है। कई ऐसे समारोह हुए हैं दरभंगा में जिनके एक आग्रह पर इन्होंने अपने तन मन धन से दरभंगा के जनता को सहयोग किया है। और इन्होंने नहीं इनके बड़े भाई का भी, सामंत सिंह बड़े भैया का भी बहुत ही योगदान दरभंगा से लगाव रहा है, मिथिलांचल से लगाव रहा है। और आज निश्चित रूप से एक मिथिलांचल की प्रतिष्ठा को बढ़ाने में इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। देवहर समाज द्वारा होली मिलन समारोह के आयोजन किया गया। पंडासराय में देवहर समाज द्वारा होली मिलन समारोह के आयोजन किया गया। इस मौका पर देवहर समाज से जुड़ल कई लोग होली मिलन समारोह में उपस्थित भेला और एक दूसरे के रंग गुलाल लगा कर होली के शुभकामना दिलन। टेंट ऑपरेटर, टेंट वाले भाई साहब, लुगाई
होली का जो होता है त्यौहार बड़ा खुशी का है। धन्यवाद देते हैं देवहर समाज को, इतना उत्साह के साथ और इन्होंने जिस प्रेम के साथ इसको आयोजन किया है, ये एक अपने आप में लोगों के बीच समाज का एक मैसेज जाता है कि सब समरसता बनाकर इन्होंने इसका आयोजन करके एक अपना छाप छोड़ा है लोगों के बीच में कि देवधर समाज के लोग सब में बीच में रहकर समरसता बनाते हैं। होली मिलन समारोह जो हम किए हैं वो देवहर ही समाज के लिए नहीं, पूरे हम अपने जिला के लिए सम्मेलन किए हैं और उसमें सभी समाज के लोग आए हैं। हम लोग रंग अबीर खेले हैं। हमारे नेताजी जो कि MLC हैं वो भी आए हैं और हम लोगों के बीच में आके होली में भाग लिए हैं। हम लोगों के सामने होली में रंगारंग कार्यक्रम में भाग लिए हैं और हम लोग थोड़ा बहुत खाना पीना खाए हैं और आराम से होली का एकदम आनंद ले रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं और शांतिपूर्ण ढंग से ऐसे ही होली का अति करेंगे और भविष्य में ये भी कहेंगे कि सभी पब्लिक जाके चुनाव में भाग ले। ये एक लोकतंत्र का चीज है, उसमें जरूर भाग लीजिए। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की तरफ से होली मिलन समारोह सह पूर्व सैनिक सम्मान समारोह के आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के नगर अध्यक्ष द्वारा होली मिलन समारोह के आयोजन किया गया। होली मिलन समारोह के मौका पर पूर्व सैनिक सबके सम्मान के समारोह से हो आयोजित किया गया छल, जाहि में काफी संख्या में पूर्व सैनिक सब उपस्थित भेल छला। एहि दौरान पूर्व सैनिक सबके रंग गुलाल लगाकर शुभकामना दिल गेल और देश के आन बान शान के हमेशा कायम रखे के प्रण से हो लेल गेल। पूर्व सैनिक को सम्मानित कर रही है, मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। साथ ही हमारे पूर्व सैनिक यहाँ पर आए हुए हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही ये महिला शक्ति जो है, इनका वर्णन करना शायद मेरे पानी के बिना में शब्द नहीं है जिनको मैं वर्णन कर सकूं। ये मातृरूपी है, इन्हीं ने वो वीर सपूतों को पैदा करती हैं जो आज वीर सैनिक है, सरहद पर लड़ रहे हैं, वीर गति भी पाए हैं। इस मातृरूप शक्ति को मैं सादर अभिनंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। माला से भैया बंद करो। ताली मड़ी था भाजपा महिला के चिड़िया करते हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। मेरा नाम अमृता मिश्रा, भाजपा से नगर अध्यक्ष, महिला मोर्चा की नगर अध्यक्ष। और मैंने बहुत सैनिक का सम्मान समारोह यहाँ रखा और मुझे बड़ी शान है कि हमारे दरवाजे पे ये लोग आए। हमारा सौभाग्य है। मैं यही कहूँ, मेरी हार्दिक इच्छा यही है कि हर घर में एक सैनिक पैदा ले और हमारे देश का मान सम्मान बढ़ा के रखे और हमारे देश पे कोई आँच ना आए। मैं यही शुभकामना के साथ
सैनिकों को बहुत 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 धन्यवाद। आओ अब बात करी बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के, जे कि होली और चुनाव के लौक किछु आवश्यक अपील कर रहा है जनता से, तो सीधा हुनकर अपील के देखल जाए। आप सबों को मैं बहुत आदर के साथ नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मैं गुप्तेश्वर पांडे, डीजीपी बिहार। होली हमारे सामने है। 21 तारीख को होली का पर्व है, उसके एक दिन पहले अगजा है। ये भारत के, खास करके उत्तरी भारत का बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। तो मैं आप सभी लोगों को होली की अग्रिम बधाई देता हूं और आप लोगों से ये निवेदन करता हूं, खास करके नौजवानों से। होली उत्सव है, ईद हो, मुहर्रम हो, होली हो, रामनवमी हो, ये सब उत्सव हैं। इसमें हर जगह खुशी का माहौल होना चाहिए, हर जगह आनंद का माहौल होना चाहिए। लेकिन होली के अवसर पर बहुत लोग अपनी दुश्मनी निकालने का भी काम करते हैं। होली के अवसर पर बहुत लोग निजी कारणों से, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए आपसी वैमनस्य भी पैदा करने की कोशिश करते हैं। आप दूसरे समुदाय के किसी भी आदमी पर उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर रंग डालेंगे, अगर उसको अपमानित करेंगे, अगर आप अश्लील गाना बजाएंगे, अगर किसी महिला पर उसकी इच्छा के बगैर अगर कोई रंग डालेंगे और कोई तरह का छेड़खानी करेंगे, तो गंभीर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है और होली का आनंद ही खत्म हो जाता है। नौजवान बहुत ही भावुक होते हैं और उनके पास जीवन का अनुभव नहीं होता है। वो समझ नहीं पाते कि वो क्या कर रहे हैं और उसका क्या परिणाम होगा। मैं नौजवानों के अभिभावक की हैसियत से उनको सलाह देना चाहता हूं कि किसी तरह की गड़बड़ी करने से उनका क्या नुकसान हो सकता है, क्योंकि अब समय बदल गया, पूरा डिजिटल हो रहा है हम लोगों का रिकॉर्ड सीसीटीएनएस से। अब बिहार के किसी थाने के अंतर्गत कहीं भी आपका अगर किसी केस में नाम आया तो पूरे बिहार के रिकॉर्ड में आपका नाम फ्लैश करेगा, मुख्यालय के रिकॉर्ड में आप नाम फ्लैश करेगा। किसी लड़की के साथ आपने छेड़खानी कर दी, कहीं किसी पर आपने रंग डाल दिया, कहीं कोई रोड पर एक्सीडेंट होता है उसमें आप गाड़ी जलाने लगते हैं, रोड जाम करते हैं, विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न कर देते हैं। तो किसी भी तरह के मामले में अगर आपका एक बार केस में नाम आ गया तो अब डिजिटल रिकॉर्ड होने के कारण वो बिहार के पूरे थाने में आपका रिकॉर्ड चला जाएगा, पुलिस मुख्यालय में आपका रिकॉर्ड चला जाएगा। तो ये बात, आपका नुकसान ये है कि आप किसी भी सरकारी सेवा के लिए योग्य नहीं रह जाएंगे। आप आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग की किसी प्रतियोगिता के उत्तीर्ण करके कोई योग्य गेजेटेड ऑफिसर बन सकते हैं, या सिपाही बन सकते हैं, चपरासी बन सकते हैं, सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। किसी भी प्रकार की सरकारी सेवा में अगर बिहार के किसी भी थाना में कहीं भी आपका नाम रिकॉर्ड पर चढ़ गया तो हमेशा के लिए आप दागी हो जाएंगे और सरकारी सेवा के लिए अयोग्य हो जाएंगे। नौजवानों को ये कोई बताने वाला नहीं है, इसलिए अभिभावक की हैसियत से मैं उनका शुभचिंतक होकर के उनको ये बता रहा हूं, इस चीज से बचना चाहिए। वीडियोग्राफी हो गई, आपका चेहरा गया, आपके नाम पर केस नहीं हुआ है लेकिन वीडियोग्राफी में अगर आपका चेहरा आ गया, पहचान हो गई, अनुसंधान में आपका नाम आ गया, तो आपका नाम गुंडा रजिस्टर में चढ़ जाएगा, दागी रजिस्टर में चढ़ जाएगा। एक थाना के पास एक रिकॉर्ड होता है जिसको बोलते हैं सीडी पार्ट 2, उसमें आपका नाम चढ़ जाएगा। सीडी पार्ट 1 में थानेदार कोई आपका नाम चढ़ा देगा कि गुंडा एलिमेंट है। तो पुलिस के किसी रिकॉर्ड में अगर आपका नाम आ गया, पहले बड़ा आसान था, एक थाना में आपका नाम है और मान लीजिए आपने जगह बदल दिया और दूसरे थाने में चले गए, कहीं वहां रहने लगे 10 साल के बाद, तो वहां से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिल जाता था। अब ये नहीं हो सकता। अब कहीं भी किसी भी जगह किसी भी रिकॉर्ड में पुलिस के आपका नाम आ गया तो डिजिटल रिकॉर्ड होने के कारण ये पूरे जगह आपका नाम फ्लैश करेगा, गुंडा रजिस्टर में भी आपका नाम फ्लैश करेगा, उपद्रवी तत्वों की सूची में आपका नाम फ्लैश करेगा, सांप्रदायिक सद्भाव फैलाने वालों की सूची में आपका नाम चढ़ जाएगा। तो आपको
कभी भी कोई सरकारी सेवा नहीं मिलेगी। ठीक है, आप सरकारी सेवा में नहीं जाना चाहते हैं, मान लीजिए आप राजनीति करना चाहते हैं, तो आपको ये जानकारी जरूर होनी चाहिए कि आप उसके लायक भी नहीं रहेंगे, क्योंकि एक छोटी छेड़खानी के केस में भी, मारपीट के केस में भी अगर आपको कन्विक्शन हो गया, नीचे के कोर्ट से भी आपको सजा हो गई, तो जीवन में कभी आप मुखिया का चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। तो आपका राजनीतिक कैरियर भी नहीं रहेगा और सरकारी सेवा में जाने का भी कैरियर नहीं रहेगा। ये सारे अभिभावकों को अपने बच्चों को समझाना चाहिए। ये बहुत ही गंभीर बात है और मैं यही अनुरोध करूंगा कि इस चीज की गंभीरता को समझें। अभी रामनवमी के दौरान, पिछले दौरान बहुत सारी घटनाएं छिटपुट हो गई थी कहीं कहीं। अब जिन बच्चों का नाम उसमें आ गया, तो हो सकता है उसमें कुछ निर्दोष भी हों, लेकिन एक बार नाम आ गया, उनका जीवन, उनका करियर तो खत्म हो गया। मान लीजिए आपको राजनीति भी नहीं करनी, नौकरी भी नहीं करनी, व्यवसाय तो करेंगे, खाने पीने के लिए कुछ तो करेंगे। आप जीवन में आपके नाम से कोई आर्म्स लाइसेंस नहीं बन सकता, आपको कोई सरकारी सहायता नहीं मिल सकती, आप किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं उठा सकते, जीवन भर के लिए दागी हो जाएंगे, दागी पंजी में आपका नाम अंकित हो जाएगा। और जब जब पर्व त्योहार आएगा, चुनाव आएगा, कोई विधि व्यवस्था की समस्या आएगी, सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न होगा, तब तक पुलिस आपको खोजेगी और एक बार नाम आने के बाद आप 50 बार फिर फंसिएगा। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए मैं बता देना चाहता हूं कि कभी भी पुलिस के रिकॉर्ड में गलत तत्व के रूप में आपके नाम की एंट्री ना हो जाए, इस चीज से बचना चाहिए। अभिभावकों को इस तरह की बातों को समझाना चाहिए बच्चों को। मैं बिहार के युवा को एक नई दिशा देना चाहता हूं, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ उनके भविष्य को बनाना चाहता हूं। इसलिए मैं समय समय पर यह सलाह देता रहता हूं। लड़कियों के साथ हॉस्टल कॉलेज में जाकर के छेड़खानी करते हैं लोग। अभी हमने टीम बनाई है, सादा में हमारे लोग वहां पर लगे हुए हैं। अगर आप पकड़ा गए किसी लड़की को हॉस्टल के सामने, कॉलेज में छुट्टी होने के समय या कॉलेज में शुरू होने के समय अगर मंडराते हुए पकड़ा गए, आपको पकड़ करके लाया, हो सकता है उसी दिन आप जमानत पर भी छूट जाए, हो सकता है थाना से भी आपको छोड़ दिया जाए, लेकिन छेड़खानी करने वाले गुंडा तत्वों की सूची में आपका नाम रिकॉर्ड में आ गया। अब सोचिए आपका जीवन का क्या हो गया, आपका जीवन का अंत हो गया, आपका भविष्य का उसी समय अंत हो गया। बात बहुत छोटी है, लेकिन आपके जीवन में अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। इसलिए बिहार के नौजवानों में बहुत ऊर्जा है, बहुत जोश है। 100 में से 90% जो नौजवान हैं अच्छा करना चाहते हैं, जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरी तमाम उनको शुभकामनाएं हैं। लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है तमाम नौजवानों की, बिहार के मान के लिए, बिहार के सम्मान के लिए और बिहार के गौरव के लिए ऐसा बिहार में एक माहौल बनाएं कि कहीं कोई सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न ना हो, कहीं कोई जातीय तनाव उत्पन्न ना हो, कहीं कोई रोड पर एक्सीडेंट या दुर्घटना होने के बाद कोई भी आदमी विधि व्यवस्था को अपने हाथ में ना ले, कानून को अपने हाथ में ना ले, पुलिस को अपनी कार्रवाई करने दे और कभी किसी परिस्थिति में रोड पर किसी तरह का उपद्रव ना हो। इसमें बहुत खतरा है। पुलिस बहुत योजनाबद्ध ढंग से काम कर रही है। पीछे जो हुआ वो भूल जाइए, लेकिन अब बहुत योजनाबद्ध से काम कर रही है। हर जगह जितने लोग इस तरह के उपद्रव में जिनका नाम आ रहा है, उनके लिए मैं केवल अफसोस कर सकता हूं, उनकी किसी तरह से मदद नहीं कर सकता। और बिहार की जनता से मैं कहूंगा, जितने प्रबुद्ध बुद्धिजीवी हैं, मजदूर, किसान, छात्र, वकील, इंजीनियर, हर तबके के जितने लोग हैं, हर मजहब के लोग हैं, हर दल संप्रदाय के लोग हैं, तमाम आवाम से ये मैं हाथ जोड़ करके अनुरोध करूंगा, बिहार में एक ऐसा माहौल पैदा करें कि अपराधी डरें, अपराध की संस्कृति समाप्त हो। अपराधी किसी जात का हो, किसी मजहब का हो, उसका सामाजिक बहिष्कार करें, उसको कभी भी सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं दें और आपके सहयोग से ही सफलता मिलेगी। अभी कल वैशाली के महनार में 3 कुख्यात अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। ये अपराधी AK-47 रखे हुए थे। मुझे बताया गया पुलिस को देखते इन्होंने पूरा AK-47 की पूरी मैगजीन खाली कर दी, अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। हमारे लड़कों ने बहुत बहादुरी से उनका मुकाबला किया। 3 मुठभेड़ में मारे गए। 2 AK-47, 2 पुलिस की पिस्टल में, ये ओरिजिनल पिस्टल और भारी संख्या में कारतूस बरामद हुआ। भारी संख्या में उनके पास कैश भी बरामद हुआ। देश भर में ये सोना लूटने वालों का गिरोह था।
तो ऐसे अपराधियों के विरुद्ध जो भी हैं उनके विरुद्ध हमें आप सूचना दें, सहयोग करें और कभी भी किसी परिस्थिति में जात, दल, संप्रदाय, मजहब के आधार पर किसी अपराधी का समर्थन न करें, सहयोग न करें। होली आपकी मंगलमय हो, होली शांति से हो, ऐसा माहौल बने कि पूरी दुनिया देखे ये बिहार की होली है। एक गोली ना चले, एक जगह कहीं विवाद न हो, एक जगह कोई उपद्रव न हो, हम लोग भी शांति से, आप लोग भी शांति से, इसमें हमारा आप सहयोग करें। पुलिस वालों से कहूंगा सब एसपी लोग ध्यान से सुन ले, सिपाही लोग ध्यान से सुन ले, हमारे सारे पदाधिकारी ध्यान से सुन ले। ये हमेशा होता है कि होली में बहुत सारे पुलिसकर्मी भाग जाते हैं। 2-2 घंटे पर हाजिरी होगी, एसपी लोग अपने सभी प्रतिष्ठान में 2-2 घंटे पर हाजिरी लें। और होली के दिन सिपाही से लेकर एसपी तक, डीआईजी तक, आईजी तक, एक भी आदमी कहीं नहीं जाएगा, एक आदमी सादा में नहीं दिखना चाहिए। सादा वर्दी में अगर कोई दिख गया, सादा कपड़ा में कोई भी, चाहे वो कोई स्तर का पदाधिकारी हो, उन पर कार्रवाई होगी। सिपाही से लेकर आईजी तक सबको वर्दी में दिखना है। होली के दिन पूरा वर्दी में, 24 घंटे वर्दी में, 24 घंटे ड्यूटी पर और 2-2 घंटे में हाजिरी होगी। एक आदमी अपना ड्यूटी छोड़ करके होली नहीं मनाएगा। होली के बाद हम लोग होली मनाएंगे। हम जनता के लिए हैं, जनता की होली आनंद से कट जाए, फिर हमारी होली होगी। आप सबों को प्रणाम, सारे पुलिसकर्मियों को प्रणाम, बिहार के नौजुवकों को मेरा प्यार भरा सलाम। होली को ऐतिहासिक बनाइए, पूरी तरह से घटना मुक्त बनाइए, कहीं कोई विवाद नहीं होना चाहिए। एससीएस न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने शब्द के रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।